राम राम और सबके स्वागत है। आज फिर कार्यक्रम बेपल की जा रात्रिकालीन चरण में मैं कार्यक्रम संचालक भोजराज और प्राविधिक संगी टेकराज पंत और रेडियो सुलझुर संचार 106.5 मेगाहर्ट्ज बेलोरी कंचनपुर से मुकेश धामी के संग में उपस्थित है श्रोता। कार्यक्रम बेपल हर एक हफ्ता के बुधवार की रोज रात्रिकालीन समय 9:15 से लेकर करीब 10 बजे सम्म आए करे करता है। और जा कार्यक्रम में विशेष करके हम तुम्हारे जीवन में बीती हुई सत्य घटना के प्रसारण करने की एक प्रयास करता है। आशा है कि आज फिर उनके तुम सुन के साथ दे हो करके श्रोता। जा जिंदगी में का पल में कौन सा घटना घट जाए करके कौन की का पता होता है कि ना। जा जिंदगी आखिर में का है सोच के अपन पागल हो जाता है। जा जीवन आदमी के कितनो दुख देता है सोची वही बात फिर जिंदगी में जब बाकी उल्टा यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। जिंदगी कहानियां चीज एक छोटो सो विश्वास आशा में अड़ो होता है। तरह जब वह आशा टूटता था शायद आदमी कछु न सोच पाता है कहा करो कहा ना करो। जिंदगी के बड़े से बड़े फैसला एक ही घड़ी में लेके अपनी जिंदगी के समाप्त करने की फिर सोचता है। आज की घटना सत्य है। जो घटना है जे की राणा जयराज की हम की पत्रचार करी है। हाल को ठिकाना सऊदी अरबिया करके कहीं है और घर कहे से बेलोरी नगर पालिका 7 भकुंडा करके कहीं है। और कहा था कि जमीर जीवन की सत्य घटना है अच्छे से प्रसारण कर दियो करके अनुरोध करी रहे। उनके जीवन की घटना पढ़त पे थी साथ से इतनो दुख आदमी कैसे सह लेती है। और जिंदगी में जा जिंदगी कहां से कहां जा छोटी सी किस्मत कहानियां चीज में अड़ी होने के कारण से छोड़ के चले जाता है। का है तो आखिर जिंदगी जो अपन सोचता है बाकी विपरीत जिंदगी का है जाता है। अपन हर पल सोचता है कि जिन आपन शुरू से कछु गलती करे होता है या भगवान है आपन की किस्मत उसी लिख देते है कि का कितनो प्रश्नवाचक चिन्ह जा मन में खड़ा होता है। ऐसे है आज के जीवन की घटना एकदम सत्य है। मैं को फिर कह डालो और सभी जनी सुन के साथ दे होकर के आशा फिर है। अभी की क्रम में सुनना चाहता है जब मीठी सी गीत के पीछे जरूर उपस्थित होंगे। सोचे थे जिंदगी माँ एक भाइयों आजा के सोचे थे जिंदगी माँ एक भाइयों आजा एकाएक आधी चलो जो सही पारो रात सोचे थे जिंदगी मां के भयो आजा एकाएक आधी चलो दिल से पारो रात सोचे थे जिंदगी माँ एक भाइयों आजा। चंद्र जस्तो तिम्रो मुहार आँखावर पारी चंद्र जस्तो तिम्रो मुहार आँखावर पारी जति बिर्सो भने पनि आँसु घरी जा जिंदगी आदमी की इतनो फिर जद्दी काहे रुवाती है इतनो फिर जद्दी पीड़ा काहे देती है। आज सोच के अपनी मन कहां से कहां पुगन की कोशिश करता है।
मोह पता ना है जा मन में इतनो जद्दी दर्द, इतनो जद्दी पीड़ा जो ना सही बात है, सहन की शक्ति फिर ना होता है, फिर भी आदमी की जिंदगी जीन पड़ता है। जिंदगी आखिर भगवान काहे देते हुए गुजरे जिंदगी यापन के। मैं तो भगवान से लाख प्रश्न करता हूं, हर पल सोचता हूं कि ए भगवान इतनो जदी दुख ते मुके काहे दो, मेरे का गलती रहे जो तय मुझसे फिर जदी माया करने वाली मायालू के मैं अपनी जोने ले चला गो, मुझसे दूर ले चला गो, मुझे छोड़ के चला गो। आज फिर जा माया, जा मन, जा संबंध हर चीज में कहीं काहे से ना आज बहे के ढूंढता हूं। जा मन काहे तस्दी रोती है आज, जोन मुझे पल पल एक कलंक को दाग लगा के चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। बा दाग बा दर्द था मैं सही तो तरह उनसे बिछोड़ को पीड़ा कैसे सामो है नीलम। तुम मुझे काहे छोड़े, काहे मुझे अकेलो बना के गए, का गलती करो रहो। मैं अगर गलती करो रहो कैसे मुझे गलती सुधारने की मौका देते, मुझसे कहते इकल्ले तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले लाए। कसम खाए रहे संगे संग रहेंगे, संगे संग जिएंगे, हर बात में, हर दुख कष्ट में, हर समस्या में एक दूसरे की बात सुन के फैसला लेंगे। तो आखिर तुम एक ही पल में इतना बड़ा फैसला लेके मुझसे दूर चले गए। छोटों से बच्चा के सुमीत के इकल्लो बनाए के चले गए। बाकी कितनो जदी पीड़ा होएगो जब बा अपन अहिया की माया ना पाएगो। कितनो दुर्भाग्य मानी है बा, मेरे बारे में तो ना सोचे, कम से कम बा छोटो एक अबोध बालक के बारे में तो सोचते। काहे ऐसे करे नीलम, काहे करे। शायद मैं ही गलती करो होंगो, तेरा मेरी गलती की सजा था तुम मौके देन के रहे, काहे अपने आप के दाए, काहे आज आंसू खत्म ही गए से आंखें वैसे आंखें कमजोर ही को है तो सब मुठू की का हालत होगी। तुम एक चोटी पे न सोचे नीलम, गलती आदमी से होता है, मैं गलती कर रहा हूं कैसे तुम मौके सुधारने की मौका देते। काहे तुम आज मौके जब पश्चाताप की जोला में पल पल चलान के ताही कल्लो छोड़ गए। अरे मैं तो तुम्हारे संग जिंदगी बीते हो करके, तुम्हारे संग खुशी नहीं हो करके, तुम्हारे घर से साथ फेरा घूम के तुमके लेके आ रहा हूं। तेरा तुम जुनी साथ निभान तक कहा जहे जुनी में मौके छोड़ के चले गए, मौके कल्लो बना के चले गए। आखिर कहा है नीलम, जा प्रश्न मैं कल्लो तुमसे ना पूछता हूं। जा दुनिया के गांव समाज के घर परिवार के हर आदमी मुझसे कहा था काहे तेरी नीलम तो के छोड़ के चली गई, काहे सब बात भाव रहे तेरी नीलम। जा संसार से विदा लेन के सोच ले, काहे एक छोटी तुम मौके बताई था मैं जा समाज के आज उत्तर दे तो कोई जवाब ना है नीलम, सिर्फ से आंसू। जा मन की जोर से धड़कन भालो, जा मुट्ठी की धड़कन और कछु ना है। गजब से दीप पीड़ा होने वालों सिर्फ महसूस होने वालों, जा मुट्ठी की चोट आज जा मन में चोट पुगा था नीलम, बहुत जल्दी चोट। दादा जयराज कहे से मैं और नीलम कहे से मेरे धर्म पत्नी, अर्थात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लाने वाली आदमी। दादा कहां से शुरू कराऊं आज अपन बेपल जो मैं सिर्फ दुख से कल्लो भोगो। जिंदगी की कहां से बेबात की शुरुआत कराऊं जो सिर्फ मैं अपनी जिंदगी में दर्द महसूस कल्लो करो। फिर भी जा मन में किते किते चोट लग के बेटी ने याद आता था, मन रोन से अलावा कछु काम ना कर पाता है। आज फिर आंसू झड़ा डटो, आज फिर रोन डटो। जा मन
पल पल रोन डटो है। क्या करो दादा, नीलम और मैं एक दूसरे की बच्चा से मंगनी रहे। छोटू ऐसे घर के मेर मंगनी नीलम से कर दे रहे और हम एक दूसरे के हैं करके पता ही ना रहे दादा। ऐसी है नीलम के संग में कभी भी मैं बोल चाल ना करो रहा हूं, कभी बस नामस को रहा दादा। एक दिन की बात है, बात दिन नीलम मेरे गांव में आई रहे, तेरा मुझे पता ना रहे नीलम आई है करके। नीलम की बाड़ी की घर रहे। ऐसी है नीलम कैसी दिखाती है, का हुई है ना जानता रहा हूं। ऐसी मैं भैंसा के ताही गन्ना की पिंगी काटन के ताही खेत खेन से आता हूं और उते नीलम फिर अपन बाड़ी की लौड़िया संग गन्ना खान के ताही खेत में आई होता है। मैं पिंगी काट के आन डटो होता हूं तो नीलम की बाड़ी की लौड़िया मुंह से कहा था, जीजा तय हमार ताही फिर गन्ना काट ला ना, हमू गन्ना खबैया है। फिर मैं को आहा, मैं बस पूछो कि जा कौन है सालीजा। तो फिर उनके नीलम की ललो कहा था, तना जानता है जहतिर बढ़िया है करके। दादा फिर तुम के शर्म लग गओ, कहा मस्काऊं कहा ना मस्काऊं, सोचने लग गओ। पहली छुट्टी देखो और चिन्हत फिर ना हो अपन घर वाली के सोच रहा हूं। दादा बा फिर एकदम जति शर्मात रहे। फिर को मैं ऐसी गन्ना काट के लाता हूं और उनके देता हूं। उनके संग में बहुत पल बिताओ, लगभग आधा एक घंटा सम्मा संगे बैठता है और मैं नीलम से कहा था कि क्या हाल खबर है नीलम। नीलम कहा था कि ठीक है दादा। शर्माए नीलम मस्किरा है मुंह से, पर नीलम की जो चेहरा देखा रहा हूं एकदम मासूम रहा है। बाकी देख के मैं सोच रहा हूं कि सांची की मेरे घर के एक काम तो अच्छा करे है, जो नीलम से मेरे मंगनी लगाई है। नीलम संग जिंदगी बितान के ताही एक खुशी को पल बनाई है। हाँ दादा ऐसे सोचता रहा हूं। मैं फिर नीलम की संग में बहुत बातचीत करता हूं और नीलम गजब अच्छी लगत रहे। बा मेरा दादा ठीक मैं बेलौरी में कक्षा 9 में पढ़ता रहा हूं और मुझसे नीलम कह रहे कि तुम अमर टेलर धनगढ़ी में आइयो ना, धनगढ़ी में टेलर सिखता हूं करके कह रहे। मैं फिर कह रहा हूं कि ठीक है मैं आऊंगा दादा। ऐसे है मैं नीलम से बहुत बात बताता हूं और नीलम से बातचीत करता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी मैं नीलम की अपन स्काई की नंबर देता हूं। नीलम फिर अपन जौनी को पीसीओ को नंबर देता है। मैं कहा था कि फोन करूंगा करके तुमके तो तुम मुझसे बात करे करियो ना। वे फिर कह रहे कि तुम फोन करेगे ता जरूर उठाऊंगा और तुमसे मस्कंगो करके। हाँ दादा ऐसी है एक दूसरे से चिन जान भाई, एक दूसरे से बातचीत करे। हमार जो घर की संबंध जोड़ी रहे वह संबंध के अग्गू बढ़ाने की एक प्रयास करे रहे दादा। हाँ दादा एक प्रयास करे रहे। नीलम संग में बहुत जल्दी खुशी होत रहा हूं। मैं नीलम की भेटन चाहता हूं, बहुत खुशी लगत रहा है दादा। जिंदगी ऐसी है, आदमी की कहां खुशी देख पाता है। जमन में आज नीलम के समझता था, जमन रोन लग जाता है। मैं सोचता हूं कि काहे आदमी जो को माया करके छोड़ के चली जाता है, काहे रुबाई के जाता है। जौन सबसे ज्यादा माया करता है वही व्यक्ति आपन की अकेले छोड़ के चले जाता है। जौन की जिंदगी, जौन की हर चीज आपन की भरोसा होता है और आपन की जिंदगी बक भरोसा होता है। वही आदमी मुट्ठू जोड़ के छोड़ के काहे चले जाता है। काहे दादा काहे। धेरै माया दिदारै छन् मुटु जोडेर जानेहरू, यादमा डुबी बाँच्दा
बस्नेहरू यादमा डुबे बाँच्दा रहेछन् मुटु जोडेर बस्नेहरू लाग्ने हैन थकाइ नै पिरातीलाई कुर्नेहरू पर्खाइमै मर्दा रहेछन् साँचो माया गर्नेहरू पर्खाइमै मर्दा रहेछन् साँचो माया गर्नेहरू। दादा जामन कितो जति रोता है मोके पता है, बाकी पीड़ा में बाकी याद में जिन कितनों का रो होता है आप समझता हो। हर पल नीलम महसूस होता है, नीलम तुम तो सुख से जिन डटे हुए के ऊपर तरह मेरा मन मेरा आत्मा कितो जति रोता है मोके पता है। नीलम काहे छोड़ के चले गए मोके, काहे आई आज जा तुम्हार जाए के अधूरो है तुम्हार बिना, कैसे जीवे तुम्हार बिना। दादा ऐसी है हम एक दूसरे के भेंट है, गजब जत्ती खुशी बह रहा है, गजब जत्ती एक दूसरे के संग में रमात रहा है, फोन में बातचीत करता रहे, एक दूसरे से मस्के करते रहे दादा। हाँ दादा ऐसी 2065 साल 10 को महीना 23 गते मेरे ब्याह भाव नीलम के संग में। नीलम और मैं एकदम जद्दी खुशी रहा है, नीलम संग बेपल बितात पे थी मोके कितो जद्दी खुशी लगत रहे दादा। मोहित बता रहा है बेपल में सिर्फ नीलम और बाकी जिंदगी में मैं। ऐसी है ब्याह के पिछू हम दोनों जने एकदम जद्दी खुशी रहे, एक दूसरे से बाचा कसम करते रहे कि संगे जिए संगे मरे, संगे एक दूसरे के संग में रहे। तराजी कलो रहेगो दादा। बापल में नीलम मुझसे गजब अच्छे समझकत रहे, मुझसे कहत रहे कि जय तुम मेरी जिंदगी के सबसे प्यारे हो। माया कहानिया चीज जब तुमसे ब्याह करो तुमसे मिलो तो जानो जय मैं केवल तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, तुम्हारे ऊपर जिंदगी सीता हूँ कहत रहे। मैं फिर कहत रहा हूँ नीलम सके सम्मा तुम्हारे साथ कभी ना छोड़ेंगो, जा किस्मत में ऊपर बालों काली ही है पता ना है, तरह मैं तुम्हारे संग में जुड़ो रहूंगो, सिर्फ तुमकी माया करंगो करके कहत रहा हूँ। नीलम की आशा सिर्फ जय रहा है और जय फिर नीलम बिना कहां जी पाई। तो नीलम के कितो जति माया करता रहा, ज्यादा मन जानता रहा है, कितो जति समझत रहा हूं और बाकी ताही का कर सकत रहा मौके पता रहा है। दादा हम दोनों जनी बहुत खुशी रहे, एक दूसरे के संग में रबात रहे, एक दूसरे के संग में खुशी होत रहे दादा। ऐसी दादा 2067 साल 7 को महीना 25 गते अमर प्यारों से अमर माया की निशानी सुमित की जन्म होता है। हम बहुत जल्दी खुशी रहे दादा, साची मैं नीलम से कहत रहा तुमके थैंक्स, तुम मौके इतनो अच्छा मेरे प्यारे बेटा दया हो दादा। नीलम फिर बहुत जल्दी खुशी रहे मेरे संग में, कहत रहे कि थैंक्स ना मैं तुमके कहन पड़ेगो कि तुम मेरे संग में इतनो अच्छा साथ निभाता हो करके कहत रहे दादा। जब माया जा प्रेम और जा शंका आदमी की जिंदगी में हर एक चीज के परिवर्तन कर देता है, हर एक चीज के तोड़ देता है। आखिर कहा है दादा मैं फिर था नीलम के चोखो माया कर रहा हूं, चोखो माया और नीलम तो मेरी जिंदगी रहा है दादा। नीलम के समय जनी अच्छो मानता है मेरे घर के, एक बहू से फिर जदी लौड़िया हानि मानता है और समय नंद मिल लो दीदी हानि मानता है भौजी मानन के सट्टा। कभी कभी ना नीलम मेरे घर वाले से लड़े ना मेरे घर वाले नीलम से कछु कही। मैं सोचता रहा कि नीलम कितनी अच्छी है, नीलम हानिता जो संसार में कोई ना हुई है, नीलम तो साची कई एक देवी की रूप है। सोचता रहा दादा ऐसी दादा
मैं कुछ दिन पिछू धनगढ़ी में पढ़ने लग रहा हूं और मोके नीलम फोन करता है कि जय आपन की बाबू गजब बीमार है। दादा मेरे मन गजब जोर धड़कत रहा है और मैं ऐसी है जल्दी जल्दी घरे आता हूँ। नीलम के धनगढ़ी ले जाता हूँ, बाबू की उपचार करवाता हूँ। नीलम से कहता हूँ तुम सिर्फ बाबू की ख्याल करो, खाना मैं पकाए खवाऊंगा। दादा मैं सब काम कर दो और सब काम करने की कोशिश भी करता रहो, काहे कि मेरे बाबू बीमार रहे, मेरे नीलम दुखी रहे और मैं अपनी नीलम के ताहित का फिर ना कर पाई तो तक का बाकी एक पति बने फायदा सोचता रहो। दादा ऐसे दिन बीतत जाता है, हमार जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आता है। तरह हम दोनों जन कभी दुखी ना भय रहे, दुख आओ जिंदगी में तरह बद दुख की सामना हम दोनों जनी मिलके करे रहे। दादा मैं नीलम से कहत रहूं, नीलम जा घर केवल तुम्हारे हाथ में है, जा घर के हर चीज हर संबंध तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अच्छा व्यवहार करेगे ता आपन की घर की संबंध कभी ना बिगड़ेगा। छोटो भैया है, भैया फिर आपन की बच्चा हानि है। नीलम फिर कहत रहे कि हाँ जा घर की हर एक चीज में मुझसे संबंध जुड़ो है और मैं फिर कभी भी ऐसा काम ना करूंगा जो बाकी कारण से मेरे संबंध बिगड़े, आपन के संबंध में दरार आ करके। साची दादा नीलम के सैल्यूट करा से लगत रहा है, नीलम के कितनों जति माया करता रहो जब मन से मन के पता रहता था। नीलम साची देवी की अवतार लगत रहा है, जा जिंदगी में हर वक्त हर क्षण में सिर्फ नीलम को साथ चाहत रहा है। नीलम बिना जिंदगी कैसे जी पाई तो मैं। नीलम मोके कितनों माया करता रहा है। ऐसी बैसाख जेठ को महीना रहता था, मैं और नीलम संगे संग पुण्यगिरी में जाता है, एकदम जल्दी खुशी रहे संग मेरा बात है। नीलम से कहता रहो नीलम आपन जन्म जन्म संगे जन्म लेंगे और एक दूसरे की बनन की कोशिश इकल्लो ना की पक्का बनेंगे। नीलम तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारे संग में रहना चाहता हूं। नीलम फिर कहत रहे कि मैं था केवल तुम्हारा हो राजा ही, मैं था केवल तुम्हारा हो राजा और तुम्हारे से अलावा कोई दूसरे के बारे में कैसे सोच पाऊंगा। ना बाबा शोषण फिर पाप है करके कहत रहे। तथा पुण्यगिरी माता से एक वर मांगे रहे कि हम सदा दिन खुशी रहा मैं, हम सदा दिन सुखी रहा मैं, हमारे साथ ऐसी रहा मैं। हाँ दादा जय मांगे रहे, एक दूसरे के संग में रमान, एक दूसरे के संग में खुशी होना हमारी इच्छा रहा है। दादा ऐसी दिन बीतत जाता है, सवेरे भाव सांझ भाव रात बीती, पर्व की याद में कभी ऐसा जिंदगी काहे ना बीती सोचता हूँ। हाँ दादा ऐसी सोचता हूँ, माया करने वाले आदमी की मन में कितनों जल्दी माया होते जाता, सच्चो माया करने वाले आदमी जानते होंगे। मैं फिर अपनी पत्नी की साथ निभाता रहा हूँ, सोचता रहा कि जो है जैसी है मेरी पत्नी है और जेक संग में मैं खुशी रहूंगा, जेक संग मेरा मांगो करके। दादा ऐसी है 2017 कार्तिक को महीना 21 गते मेरे मित्र जी की बाव की घड़ा रहे। बाबूस कहता है कि चलना यार मोके बस यही से सामान खरीद वाला। दादा ऐसी मैं अपने मित्र जी संग बस ही सामान खरीदने जाता हूँ। 12 ठीक बस ही बंद रहा है, तही के मारे हम IBRD बाजार में जाता है, वहां सामान मिला है करके। तरह सामान ना मिलता है, वहां ठीक IBRD की चौराहा में पीपल चौराहा में 2 लौड़िया बैठी होता है। हम ठीक हुए पर पानी पीन के ताही साइकिल खड़ा करता है। बे हमसे मस्कत है कि तुम कहाँ जाएगी करके। हम कहा था कि हम भकुंड जान डटे हैं। दादा बे फिर कहा था कि हमके भकुंड सम्मा ले जाए दो ना। दादा ऐसी है मैं अपन मिर्जी से कहा था क्या करे मिर्जी कहा था कि ले चले जा मैं ना कहा है। फिर हम कहा था कि चलो तो करके। दादा ऐसी डगर में परिचय करता है, बाकी नाव मीना रहे और उनकी संगीन रहे एक। दादा उनसे बातचीत करते उनसे कहा था कि तुम भकुंड क्या करता है जान डटे हो। वे कहा था कि
भकुंड में हम हर वो की प्रमोशन के ताही जान रटे हैं, हर वो की प्रचार के बारे में जान रटे हैं, और भकुंड में हमार कार्यक्रम है करके कहा था। दादा ऐसी याद बीती ढक्का में हमार खेत में ठीक मेरे बैयर मेरे घर वाले पूरा बांधत रहे, और ऐसी है साइकिल में बैठा रहे मौके मेरे पत्नी फिर देख लेता है। मैं तो सिर्फ उनके बैठा के भकुंड सम्मा पुगान के सोच रहा हूँ, तरह मेरी पत्नी उल्टा उल्टा सोचने लगी रहे कि काजन बाबू के पता ना रहे। संजय कि मैं आता हूँ मुँह से मेरी पत्नी नामस्कत है। मैं कहा था कि नीलम आज तुम मुझसे कहा नामस्कन डटे हो। फिर भी कहा था कि तुम आज कौन के बैठा रहे साइकिल में। मैं कहा था कि वे कलवापुर की रहे, वे हरवो की प्रचार करन के ताही आई रहे, आज कार्यक्रम फिर है देखन की बुलाई है। दादा मैं तो सरलंग रूप में नीलम के बताओ रहा हूँ, तरह नीलम कहीं काहे से उल्टा सोचने लगी हुई है। शायद विश्वास की कमी हुई है, या मैं विश्वास करने लायक को ना हुई होते ही के मारे नीलम शायद मेरे बारे में उल्टा सोचने लगी रहे। मैं सोचता रहा हूँ कि नीलम ऐसे काहे सोचता है मेरे बारे में, जो मैं करुए नहीं आ, जो हमारे संबंध है नहीं आ। दादा मीना उना गजब अच्छे से हमके बुलाई रहे, तही के मारे मैं मिर्मित जी और गांव के गजब व्यक्ति सिंपल की घर में जात है जहां हर वो की कार्यक्रम होता है। दादा मैं 12-1 बजे घेना आता हूँ, घरे आता होता नीलम जगी होता है। मैं नीलम से कहा था नीलम हमें सब मना सोया हो। नीलम कहा था कि नींद ना लगा था। मैं कहा था काहे। फिर भी मुस्कुराते तुम कहाँ गए रहो। मैं उनसे कहो कि मैं बाहर वो की कार्यक्रम देखने के गौ रहा हूँ। दादा ऐसी है। फिर को मैं कहा था कि अब सो मैं थोड़ी देर में आंधी चलता। दादा मुझसे नीलम कहा था कि बाहर धान है, चलो आपन दी मिलके पल्ली उठाया। मैं नीलम से कहा था चलो ना था, ऐसे हम पल्ली उठाए के आते हैं। दादा फिर नीलम से कहा था नीलम अब अपन सो में है। नीलम कहीं काहे जिंदगी हानि रहे मुझे पता ना रहे, तरह मुझे लगत रहे कि ये थोड़ी शहरी है तही के मारे नामस्कन चाहता कि का दिन भर काम करके शहरी होंगी थकी होंगी, और इसी तरह मैं सो जाता हूँ। एक किनारे मैं, बीच में हमारे बाबू सुमित और उदय मेर नीलम। दादा ऐसी है, ऐसी सो जाता है। सुबेरे 4 बजे घेन मेरा अय्या उठता है। मैं सोने डटो होता हूँ, मेरा अय्या नल घेन पानी भरन जाता था। घर के पीछे देखा था नीलम बहे रुखा में अपनी जान दे दी होता है। नीलम टलगी होता है। दादा कितनों जल्दी आधार करके मेरी मम्मी आई, मुझके जहराज उठता बहुत ऐसे सो कर ली है करके। दादा मैं जाता दौड़त नीलम के देखा था, जेठ रहा था। दादा ऐसी गांव की गजब आदमी की बुलाता हूँ। दादा पागल जैसे हुई गौ रहा, मैं सोचने लग गौ रहा नीलम ऐसा काहे करी होंगे। आखिर क्या गलती करता हूं मैं। नीलम जा प्रश्न मेरे मन में हर वक्त हर छेड़ खेलत रहा था, काहे तुम ऐसे करे करके काहे। नीलम समाज दुनिया हर एक आदमी मुझसे प्रश्न करता है, और हर आदमी बात काट के कहता है कि शायद लोगा भैयर की लड़ाई भी होगी, लोगा भैयर की बात हुई होगी, तही बिना कारण की था जा फांसी ना लेती करके। तुम मुंह के एक चट्टी कारण था बताइते का कारण से तुम फांसी लाए हो करके, का कारण से जा समाज जा दुनिया में मौके इकल्लो बना के गए काहे है। जा प्रश्न आज हर एक आदमी मुंह से पूछता है, मेरे जो कुछ जवाब नहीं है। मुझे की पता ना है तुम मौके काहे छोड़ के गए। दुनिया के मैं कैसे बताया हूं और का कहांगो, तुम एक चोटी सोचो था। नीलम शायद मैं तुम्हारे लायक को ना होंगो, तही के मारे तुम शायद मुझे छोड़ने की निर्णय लाए और छोड़ के चले गए। एक बात कहना चाहता हूं, ब्याह करे रहे जब तक तुम कहते रहो हर एक काम हर एक फैसला में अपन संग निर्णय करेंगे। तुम
जा दुनिया से छोड़ के जान भाई था इकल्ले छोड़ के चले गए मौके कहा है एक चोटी तक कहते कि जा कारण है तथा गांव परिवार हर एक समाज के आदमी मोहे की गलत नजर से देखत रहा है और मैं कछु कहान के मेरे जो ने कछु जवाब फिरता ना रहा है मैं का कह पाई तो रोन से अलावा कछु काम ना रहा दादा पागल जैसे ही गौरव जब पागल के समझान वालो कोई ना रहे दादा जोन साथ दिन वालो रहे भय छोड़ के चली गई रहे रोन से अलावा कुछ काम ना रखो रहे अपनी जिंदगी के खत्म कर दे जैसा लगत रहा है जहां नीलम है हुए चला जाओ जैसा लगत रहा है दादा परितय अपनी बच्चा के फिर देखन के जरूरी है बच्चा के हाथ में अंतिम चोटी मुट्ठी में 20 रुपया दे की गई है बच्चा जब तुम गए रहो नीलमता सिर्फ मेरी मम्मी कब आएगी बाबा मेरी मम्मी के ट्राली में बिठा के काहे ले गए हैं कहा रहा है बच्चा के कहा जवाब दो बच्चा टूर आएगा बच्चा के समझान वाले संभालने वाले कोई नहीं है दादा आज जहां मन सोचता है कि नीलम तुम मौके गजब भारी दाग लगा के चले गए एक चोटी तक कहते कि जा कारण से तुमके छोड़ने डटो हो जा कारण से तुमसे दूर जाता हूं मैं कारण के सुधारने की कोशिश करता हूं नीलम तरह तुम एक पल में थोड़ी ही शंका में ऐसा काहे करे आई तुम तो छोड़ के चले गए तरह मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवाऊं ना जी पे हो नीलम हर पल तुम्हें के समझता हूं हर पल जहां मन का आता है मैं तो अल्पत्र हो जाता हूं तुम ना हो जब से मेरी जिंदगी में मताल पत्रै पर्छु तिमी नभएको बेला मुटु चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला मुटु चल्दै मर्छु तिमी नभएको बेला जिंदगी में रोन से अलावा कछु ना रहेगा जितनो सपना रहे सब चकना चोर हो गए बा समय में दादा पागल जैसो ही गो रहो मेरे संगी बहुत मौके समझात रहे कहत रहे ऐसे मत कराए करके तय पागल जैसी बानी दादा अपने आप के संभाल ना पात रहो अपने आप के जब संभाल ना पात रहो था एक कूलत में फंस जान लग गो रहो जब दुनिया से कछु आसरा ना रह गई रहे सिर्फ अपनी जिंदगी के अपने आप के दुख दिन से अलावा कछु काम ना रह रहा है मैं सोचता रहा हूं कि नीलम के कैसे भूल पाए हो नीलम बिना कैसे रह पाए हो हाँ दादा जय सोचता रहो और गजब रुबासी लगत रहा है नीलम हानि अच्छी था मैं शायद 7 जन्म में फिर ना पाए हो मन जब ऐसे सोचता रहता अपने आप के का करो कैसे करो समझ में ना आता रहे गांव के सब आदमी कहत रहे कि जा कितो बिगड़ गया है पहले से जा कितो परिवर्तन हुई गया है करके क्या करते दादा और कुछ कर फिर तो ना पात रहो बाकी याद में कितो जिद्दी रोत रहो कितो तड़पत रहो मौके पता रहा है बग बिना
कैसे जीतो जिनके ना सोचो रहो। इतने बाबू हर दिन पापा मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी, जितने देखो तो खारो अंधियारो। नीलम मैं सो का गलती करो रहो है जोन के कारण से तुम मुझे छोड़ के चले गए। हाय नीलम, जो कि कारण से जो दुनिया में, जो संसार में, गांव समाज में एक हत्यारों के रूप में चिना के चले गए। नीलम मैं तुमकी माया करता रहा हूं, विश्वास करता रहा हूं, मुझे पता है तुम मुझे माया करता रहो। तेरा कभी कभी लागत है कि शायद मेरी गलती होगी या तुम मेरे ऊपर विश्वास कर ना सके। नीलम आज फिर तुम्हारी याद आता है। आज मैं छोटो बच्चा के ताई सोच के अपने आप के गांव समाज में कैसे मुंह दर्शाऊं सोच के। दादा 5 वर्ष से परदेसी बन के जिंदगी जीन डटो हो। तारा नीलम तेरी याद आता है, कैसे तो के भुलामो ना भुला पाऊंगो। जा अंतिम सांस सम्मत है मुझे याद आएगो, जा अंतिम सांस सम्मा मैं तो के याद करूंगा। तुम जा दुनिया से छोड़ के चले गए था कहा भाव। तुम्हारी याद, तुम्हारी माया, तुम्हारी समझना मेरे संग में हर पल है नीलम। दादा ऐसी जिंदगी जिनकी करब में कहीं जा जिंदगी समाज या जा दुनिया को या प्रकृति को नियम भगवान कहां से का कर देते है कछु पता ना है। कान वाले आदमी ठीक है कहा था, ऊपर डायरेक्टर है और तुमके दुख पड़ता है कहे से तुम जा मत सोचो कि तुम कमजोर हो। काहे कि डायरेक्टर में और मेन रोल बहे के देता है जौन अच्छो कर पाता है। ऐसी सोचता हूं दादा, तरह से आंखें आंसू से भरी रहा था। बट डायरेक्टर काम और कहां सम्मा मुके रुबाई को करके ना सोच पाओ, सिर्फ बहे के समझना आता है। ऐसी दादा पीछे जिंदगी बिताने की क्रम में मैं अब जिंदगी कटान के ताही कोई ना कोई तो चाहेगो। छोटे से बच्चा के सहारा देने वालों, एक सहारा देने वाली अय्या तो चाहो। दादा फिर को ऐसी है, मैं नीलम की ललो की गुंज से कहा था कि तुम का नीलम की जगह ले पाएंगे, बस उम्मीद के ख्याल कर पाएंगे। दादा ऐसी मैं उनसे कहा था, बेकहा था कि जीजा मैं सुना कर पाया करके। फिर मैं पीछे फिर को उनसे कहा था कि तुम मेरे घर वाली बन जाओ ना करके। दादा ऐसी है, 1 वर्ष पीछे मैं उनके लेके आया था और उन्हीं के संग जिंदगी बिताने के सोचता हूं। नीलम की याद आता है, नीलम की जगह कोई ना ले पाया है। तोरा फिर भी जा जिंदगी एक समझौता है कहा था, आज जिंदगी समझौता में जीन डटो हो। क्या करो नीलम, मैं गलती करो रहा, तुम मुस्कहीते तुम के कहान के हक रहा है। तुम एक चोटी में इतना बड़ो फैसला ना लेन के रहा। मैं कार्यक्रम सुनने वाले सब से ये कहना चाहता हूं कि तुम जिंदगी में जितनो भारी दुख आवे, जितनो भारी पीड़ा आवे, तरह जो समाज के छोड़ के, जो दुनिया के छोड़ के जान की कोशिश मत करियो। काहे कि अगर छोड़ के जान वाले तो छोड़ के चले जाता है। तारा जो उनके संग में वे जीत रहे हैं, बेकलन की जीत की तो मुश्किल होता है। जा पीड़ा मुंह से अच्छा कौन जाने को। नीलम अब तो जिंदगी में बस उम्मीद बाबू ही कर लो है, बाकी खुशी के ताही रात दिन मेहनत कर नटो हो। अच्छो शिक्षा, अच्छो एक परवरिश करन के ताही लगो पड़ो हो। क्या करो नीलम, गलती मेरी हुई है। शायद बारोज IVRD से मैं उनके अपन संग ना बैठा के लेता था, ऐसे दिन ना आए थे, शायद ऐसे दिन ना आए थे। तारा तुम मेरे ऊपर इतना कम विश्वास करे जा बात की ना समझ पाओ मैं।
ना कभी आपन लड़े, ना गांव समाज में कभी आपन से कोई कहत रहे कि लड़ता है करके, ना घर परिवार में मम्मी पापा तुमसे कभी कसो कहीं। फिर भी तुम इतका बड़ी बात में मिलता है, ना सोचे तो ना सोचे। घर परिवार मम्मी पापा कम से कम सुमित के बारे में तो सोचते। जय कहां चाहता हूं, जय कहां चाहता हूं नीलम। अब तक जिंदगी में तुमके समझन से अलावा कछु ना है, ऐसी समझत रहे हो। तुम्हारी याद मुझसे कभी दूर ना जाए, जय कहां चाहता हूं। अंतिम में सुनने वाले सब श्रोता से जय कहां चाहता हूं कि तुम नीलम हानिकरण की कभी कोशिश मत करती हो ना। जैसा समाज सा दुनिया जौन छोड़ के जाता है उनके था भूल जाता है, तरह जौन के संग में जुड़े होता है छोड़ने वाले व्यक्ति बे आदमी के जब फिर एक गलत नजर से देखा था। शायद हम गलती करे हुई है, हमारी गलती हुई है। तरह तुम तो इतनी बड़ी गलती मत कर दियो कि जा समाज के छोड़ के जान के, जा दुनिया के छोड़ के जान के, जौन के कारण से हम जिंदा हुई के फिर मरे की समान से फिर अगटी जिंदगी जीन पड़ता है। ना तो मरी बात है, ना तो जिंदा हुई के कुछ करी बात है। सबसे अनुरोध है, अपनी कलम ही रोकता हूं। जेके जयराज राणा, बेलोरी नगर पालिका 7, श्रीपुर भकुंडा से। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो, मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो। कहिले हँसायो, कहिले रुवायो, कहिले हँसायो, कहिले रुवायो। आफ्नै सँग छुट्याएर एक्लो बनायो। मलाई यो जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो, मलाई यो श्रोता आज कार्यक्रम में अपने जीवन की सत्य घटना लिख के पठाई रहे हैं जयराज राणा जेके जी, बेलोरी नगर पालिका 7, भकुंडा कंचनपुर से। उनके जीवन की घटना देखत पेती एकदमै दुख दर्द की रहे, एकदमै जति पीड़ादायक रहे। सुनने वाले सबै श्रोता की शायद आंखें में आंसू फिर आ गई हैं। हम कार्यक्रम सुनने वाले सबै श्रोता से जय कहना चाहते हैं कि जिंदगी में छोटी छोटी बात में इतना बड़ो फैसला फिर ना लेन के है, जो कि कारण से तुम्हारे के लिए ना है कि तुम्हारे संग जुड़े भाई हर एक व्यक्ति की जिंदगी में दबाव समस्या आ जाए। और ऐसी है लोग भैया के बीच में था, पति पत्नी के बीच में था, छोटी छोटी लड़ाई था होते रहा था। छोटी छोटी बात हम इतना बड़ो फैसला ले लेके था। देखो ना श्रोता, अपने बारे में ना सोचे फिर और के बारे में फिर सोचन क्या बन के जरूरी है। ऐसी तुम फिर अपने जीवन की घटना पठान चाहत हो कैसे जरूर पठा सकेंगे। कार्यक्रम में पत्राचार करने के ताई हमारे जाने ठिकाना है कार्यक्रम बेपल रेडियो प्रभु 102.6 मेगाहर्ट्ज छलारी कंचनपुर और ऐसी है रेडियो सुदूर संचार 106.5 मेगाहर्ट्ज बेलोरी कंचनपुर। और डायरेक्ट रूम में मेरे जाने पत्राचार करना चाहने वाले सके बीराना 9512@gmail.com में पत्राचार कर सकेंगे। आज के कार्यक्रम में अपने जीवन की घटना धर दे के में पठाई दे के में जयराज जी के फिर एकदम मैं जति धन्यवाद देते हैं। हमें समाज सुन के साथ दे के मैं एकदम मैं जति धन्यवाद देना चाहता हूँ और तुमसे छुटन चाहता हूँ। मैं तुम्हार अपनी कार्यक्रम संचालक संगी भोजराज ल्योता राम राम। काडै काडा देख्ने ठाउँ छैन, पराई भई बाँच्न मलाई अब मान छैन।